बहुत रौनक थी इस घर में। ये घर ऐसा नहीं था। लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन उन लड़ाइयों का असर ऐसा नहीं था। वो जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चालू हो चुका है। अब ये कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है बीजेपी और ओवैसी जी की पार्टी एआईएमआईएम। दोनों के बीच में इन मुद्दों पे लड़ाइयाँ चालू हुई है। असदुद्दीन ओवैसी जी ने आज कहा वो नहीं मानते कि वोट जिहाद हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सब मिल के वोट करेंगे और आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी भी पोलराइजेशन पे ही टिकी है, क्योंकि उनके जो वोट्स आते हैं वो मेनली मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसीलिए उन्होंने ये बात पे टिप्पणी की। देवेंद्र फडणवीस जी ने हाल ही में कहा कि वोट जिहाद शुरू होने वाला है 20 नवंबर को, इसीलिए हिंदुओं को भी धर्म युद्ध शुरू करना पड़ेगा। अब ये किसकी तरफ इशारा था ये सबको पता है। वहीं पे बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसे जो नारे हैं ये महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज रहे हैं। अब ये नारे क्यों गूंजते हैं? क्योंकि जब डेवलपमेंट नहीं की जाती तभी ऐसे नारे गूंजते हैं। आपने किसी और देश के पॉलिटिक्स में सुना है कि धर्म युद्ध, वोट जिहाद, ऐसे सब नारे लगाए जाते हैं? नहीं सुना होगा। किसी भी डेवलप कंट्री में जब भी पॉलिटिक्स होती है तो ऐसे नारे नहीं लगते। हमेशा याद रखना, जहाँ पे पॉलिटिक्स में भटकाया जाता है वहां पे डेवलपमेंट नहीं होती। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, तो आपको सवाल पूछना चालू करना होगा। आपको पॉलिटिशियन से सवाल करना होगा कि वोट जिहाद और धर्म युद्ध तो ठीक है, लेकिन आपने कितना काम किया उसका पूरा लिस्ट रखिए पहले, और फिर बात करेंगे वोट जिहाद और धर्म युद्ध के बारे में। अब ओवैसी जी ने यह भी कहा कि बीजेपी के जो पूर्वज है, मतलब कि बीजेपी आरएसएस के पूर्वज, वो तो ब्रिटिशर्स को लेटर लिखते थे और माफीनामा लिखते थे। अब ये उनका किसकी तरफ इशारा था सबको पता है। इससे भी क्या होगा? पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के लिए नेता कुछ भी करते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, और एआईएमआईएम के नेता कह भी रहे कि 23 नवंबर को आसमान में पतंग ही पतंग दिखेगी। मुझे तो नहीं लगता कि पतंगे दिखेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मान लेते चलो कि एआईएमआईएम की कुछ सीटें आ जाती है, लेकिन वो आएगी पोलराइजेशन की वजह से, और वो जीतते हैं वही इलाके में जहां पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। आगे मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि वो जिहाद, बतेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सिर्फ बीजेपी के जुमले हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इसीलिए अब विभाजन की राजनीति शुरू हो चुकी है। अजित पवार जी, जो कि महायुति अलायंस में है, उन्होंने खुद के ही अलायंस के पार्टनर बीजेपी पे हमला बोला और कहा कि यहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नारे नहीं चलेंगे, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है वही चलेगा। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो नारे हैं ये कितना फायदा करते हैं कौन सी पार्टी को। लेकिन अभी हाल ही में तो यही लग रहा है कि ये नारों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जनता है वो डेवलपमेंट पे वोट करती है। वो आपको इजीली ऐसे वोट नहीं देगी, और वहां पे मराठी वोटर्स ज्यादा है। इसीलिए वहां पे अगर आप ऐसा पोलराइजेशन करोगे तो इतना काम नहीं आने वाला, क्योंकि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, ये बहुत बड़े नेम से मराठा पॉलिटिक्स में, और मराठी लोग मेनली इनको ही वोट करते हैं। इसीलिए पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है। लेकिन आगे एक चीज हमको देखने जैसी है कि ओवैसी जी ने आगे कहा कि मुसलमानों को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी हमेशा से ही मुसलमानों को टारगेट करती आई है। वापस देवेंद्र फडणवीस जी भी ऐसे नारे लगा रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है ये सारे नारों से अपने को अलग रख रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है अगर उन्होंने ये सारे नारे पे कॉमेंट किया तो लोग उनको वोट नहीं करेंगे। हो सकता है कि माइनॉरिटी के वोट मिल जाए, लेकिन हिंदू वोट्स उनसे खिसक जाएंगे। ये महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए उनका फोकस बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, महिलाओं को अच्छी सुविधा मिले, महिलाओं को बस ट्रांसपोर्ट फ्री मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री मिलेगा, ये सब बातों पे वो पॉलिटिक्स कर रही है। क्योंकि उनको भी पता है कि आज नहीं तो कल लोग धर्म को छोड़ के ये सारे मामले पे वोट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सारे जरूरी मुद्दे हैं, ये सारे नेसेसिटीज है। हमको डेली क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाना कब आएगा? जब आपको रोजगार मिलेगा। इसीलिए महाविकास आघाड़ी रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे उठा रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये मुद्दे आज नहीं तो कल इंडियन पॉलिटिक्स में जरूर आगे बढ़ेंगे। और नरेंद्र मोदी जी भी 2014 में महंगाई बढ़ गई है यही नारे के साथ सत्ता में आए थे। महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस को भी बहुत ही अच्छे से पता है कि लोग धर्म के नाम पे कुछ टाइम तो वोट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को चाहिए अच्छी शिक्षा, लोगों को चाहिए अच्छा हेल्थ केयर, तभी लोग आपको वोट करेंगे, वरना कोई वोट नहीं करने वाला। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।